कहा जाता है वैसे कि इम्तहान और जंग की तैयारी कभी मुकम्मल नहीं होती, और शायद CSS के तनाजुर में ये बात वाकई ही दुरुस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। बस अब अनकरीब आपके CSS के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इंशाल्लाह 1 फरवरी से आपका CSS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, और अब पढ़ने का ये वक्त नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ें। अब सिर्फ रिलैक्स रहने का टाइम है, ख़ुद पे काबू रखने का टाइम है, और ख़ास तौर पे अपनी जो नर्व्स हैं उन पे आपने कंट्रोल रखना है। अगर आपने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा तो यकीन मानिए आपका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। कुछ याद रखने की बातें हैं जो कि आप कह लें कि ये याद रखने की बातें भी हैं, और साथ में कुछ ब्लंडर्स भी हैं अगर आप ये भूल जाएंगे। वो मैं आज आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि CSS का इम्तिहान एक ऐसा इम्तिहान है जिसको हम एक छोटे से, आप कह लें लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये एक इल्म का समुंदर है। और समुंदर से मेरी मुराद ये है कि शायद आप इस पर कभी भी 100% अबूर हासिल ना कर सकें। ये एक इल्म का समुंदर है। आपने हमेशा इस पे ये सेटिस्फाई रहना है कि जो आपने पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है, और जब आप पेपर में एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल तक पहुंच रहे हैं तो आपने ख़ुद पर एतमाद रखना है। नंबर 1, ये कुछ ज़रा इंपॉर्टेंट बातें हैं इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ट्राई टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर अपीयरिंग इन CSS कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। नंबर 1, आपने हमेशा याद रखना है कि अपनी साइकी पे, यानी अपनी साइकोलॉजी पे, अपनी ये गेम्स ऑफ नर्व्स है, अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। बिकॉज जो साइकोलॉजी ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो यही है कि आप अगर मेंटली रिलैक्स हैं तो मेरा ख्याल है कि आप वहाँ पे अच्छे तरीके के साथ आंसर्स जो हैं वो लिख पाएंगे। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, पहली चीज़ ये आपने याद रखना है, ट्राई टू रिमेंबर कि इट इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स। ये यहाँ पर कोई रोट मेमोरी कामयाब नहीं होता, यहाँ पर किसी किस्म से कोई रट्टा नहीं चलता। आपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है और उसको आपने ख़ुद से मैनेज करने की कोशिश करनी है। आपने अब पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इसको आपने मद्दे हाज़िर नहीं रखे आना, ठीक हो गया। नंबर टू आपने ये काम करना है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो जब एस्से का पेपर मिलेगा तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन जब आपको बाकी 11 पेपर मिलेंगे तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा जो आपने फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर करना है। ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए साथ ही एक OMR शीट आपको दी जाएगी और उसके अंदर आपने बबल फिल करने होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एक तो मसलन क्वेश्चन नंबर 2 का बबल 3 में फिल कर दिया। ये आपने ज़रा थोड़ा सा, बेशक इसको रूलर रख के आप इंश्योर कर लें कि 2 का आंसर 2 में ही लग रहा है, और ये पहले 30 मिनट्स के अंदर आपको करना होता है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने क्वेश्चन फ़ौरन से लिखना नहीं शुरू कर देने, या ऐसे का पेपर मिलता है तो आपने फ़ौरन से ही जो है वो स्टार्ट नहीं कर देना। आपने पहले 2 से 3 दफ़ा उसको थॉरोली पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या पूछ रहा है। समटाइम एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 बातें पूछी होती हैं। आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए, और लेड पेंसिल से बेशक उसको हाईलाइट कर लें कि ये एक पहली बात पूछी गई है, ये दूसरा इशू पूछा गया है, और ये तीसरा इशू पूछा गया है, बिलफर्ज अगर पूछा गया है, और फिर उनको बेशक आप आखिर में रफ पॉइंट्स बनाकर नीट कर लें। अच्छा, तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नेवर थिंक दैट यू हैव नो कमांड ओवर क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो करते क्या हैं कि सारा साल पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर एग्जाम में अपीयर होते हैं और उनको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है तो वो शिवरिंग कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आपके ऊपर ख़ुद पर एतमाद होना चाहिए और कोशिश करनी है कि ऐसी सूरत हाल का सामना आपको ना करना पड़े, क्योंकि ये चीज़ आपकी परफॉर्मेंस को एक्चुअली इम्पेक्ट कर रही होती है। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि जब आपने ये तहिया कर लिया कि आप पहले पेपर में अपीयर हो रहे हैं, तो उसके बाद आपने फिर कहीं पर भी स्किप नहीं करना पेपर। ये FPSC की पॉलिसी है कि अगर आप पहले पेपर में अपीयर होते हैं, उसके बाद 12वें पेपर के दौरान उनमें से किसी पेपर को आप समझें बीच में से छोड़ देते हैं, तो उससे आगे आप पेपर में अपीयर नहीं हो सकते।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब आप पहले पेपर में अपीयर हो गए हैं तो उसके आगे आपने फिर कोई पेपर स्किप नहीं करना। हर सूरत 12 के 12 पेपर में आपने जो है वो अपीयर होना है। और फिर अल्लाह पे भी भरोसा रखना है और साथ में दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाएं। और वो बच्चे जिन्होंने ख़ास तौर पे सही से मेहनत की और कोशिश की तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फरमाएंगे और आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और ये अब रिलैक्स रहने का वक्त है और मैं आप सब के लिए नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप सब के लिए वेल विशेस, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।